लिए रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। भूसा नहीं मिलने से भूख से मर चुकी हैं गाय। जमानी गौशाला में भूख से ही मर रही गाय, पंचायत का नहीं जा रहा ध्यान। मंडल के अधिकारियों की फटकार के बाद एडीए ने शुरू कराया सड़क निर्माण कार्य। सिविल अस्पताल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी में लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रसव कक्ष का राष्ट्रीय स्तर की टीम द्वारा किया गया निरीक्षण। पीएम श्री के लिए चलित स्कूल की हालत बदहाल, स्कूल के चारों ओर भरा है वर्षा का पानी, घुटनों तक पानी से निकलकर क्लास में जाती हैं छात्राएं। नेयार प्राइवेट कॉलोनी सहित 2 दर्जन गांव ब्लैकआउट, 24 घंटे पथरौटा बिजली कंपनी के अधिकारी नहीं सुधार पाए फॉल्ट। नाबालिग का दुष्कर्मी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला में छात्राओं से किया संवाद, टीचर बने नगरपालिका अध्यक्ष, 10वीं की छात्राओं को पढ़ाया आर्थिक प्रबंधन और समग्र विकास। माता महाकाली दरबार में 24 घंटे की राम सत्ता शुरू। और अब खबरें विस्तार से। तिलक सिंधु रोड के किनारे ग्राम पंचायत जमानी द्वारा संचालित गौशाला में मवेशी भूखों मरने के कगार पर आ चुके हैं। मवेशियों को गौशाला में तो रख दिया गया है, लेकिन उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। भूसा नहीं होने से मवेशियों की हालत दयनीय हो चुकी है। शासकीय गौशाला जमानी में गायों को पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार गौशालाओं के लिए बड़ी मात्रा में अनुदान प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत को मिलता है ताकि गौशालाओं की स्थिति अच्छी रहे और उनमें रहने वाले मवेशियों को पर्याप्त चारा मिल सके। लेकिन ग्राम पंचायत जमानी के सरपंच और सचिव को लापरवाही से गौशाला में रहने वाले मवेशी भूखे मरने की कगार पर हैं। जहां पर रह रही गायों की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गौशाला में मवेशियों की हालत क्या है। कई दिनों से भरपेट खाना नहीं मिलने से कुछ गायें अधमरी सी हो गई हैं। गाय की भूख के कारण एक एक पसली गिनी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि सरपंच सचिव कोई ध्यान शासकीय गौशाला पर नहीं दे रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए गौशाला जमाने की जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सरपंच सचिव पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जहां एक और प्रदेश सरकार गौशालाओं को बेहतर करने, उन्हें संवारने और गायों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं सरपंच सचिव घोर लापरवाही कर उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा रहे हैं। बता दें कि जमानी गौशाला मवेशियों को भूसा नहीं मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी 1 वर्ष पहले भी मवेशियों को भूसा नहीं मिलने से कुछ मवेशियों की मौत हो गई थी। गौशाला में मवेशियों की देखरेख करने के लिए भी कोई नहीं है, जबकि लाखों की लागत से यहाँ गौशाला का निर्माण किया गया है, जहाँ गाय भी रखी गई है, लेकिन उन्हें भूसा नहीं मिलने के कारण उनकी हालत दयनीय हो रही है। ग्रामवासियों की माने तो इससे अच्छा है कि गायों को आज़ाद कर दें ताकि वह जंगल में जाकर चारा तो खा सकती हैं। इधर इस संबंध में जब एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं आया है, जिसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद यदि सरपंच एवं सचिव दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मवेशियों को गौशाला में भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। 6 दिनों तक रास्ता बंद कर सड़क निर्माण नहीं होने की शिकायत जब मंडल के अधिकारियों तक पहुंची तो अधिकारियों ने एडीएन की क्लास ले ली, जिसके तुरंत बाद आनंद पालन में दूसरे ही दिन सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया। ZRUCC मेंबर राजा तिवारी ने जियो हेल्थ न्यूज का आभार व्यक्त किया। रेलवे स्टेशन से न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर ठेकेदार ने 10 जुलाई को रास्ता बंद कर सड़क की खुदाई तो करा दी थी, लेकिन इसके बाद निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। 6 दिन बाद जब ठेकेदार यहां पड़ी गिट्टियां दूसरी जगह शिफ्ट करने लगा, तब जियो हेल्थ न्यूज़ द्वारा आवागमन की समस्याओं को देखते हुए खबर दिखाई गई थी। वहीं इस मामले में ZRUCC मेंबर राजा तिवारी द्वारा भी ADRM और DRM से ADEN अशोक मालवीय द्वारा की जा रही लापरवाही की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जब मंडल के अधिकारियों ने ADEN को फटकार लगाई, तब आनंद फानन में 6 दिन से बंद पड़ा सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए। इस संबंध में जब ZRUCC मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ADEN की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया था। जियो हेल्थ में न्यूज़ द्वारा दिखाई गई खबर एवं शिकायत करने के बाद मिली फटकार से निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में मंगलवार को लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रसव कक्ष का राष्ट्रीय स्तर की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया।
सिविल अस्पताल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी में लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रसव कक्ष का राष्ट्रीय स्तर की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर मानक मापदंड के अनुरूप हितग्राहियों प्रसव सुविधाएं प्रदान करने हेतु सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, इनपुट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विस, क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे मानक मापदंडों की जांच अहमदाबाद से आई डॉक्टर रश्मि शर्मा व अकोला से डॉक्टर मनीष शर्मा द्वारा की गई, जिसमें अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी व नोडल अधिकारी डॉक्टर आभा जैन के मार्गदर्शन में प्रसव कक्ष प्रभारी श्रीमती अंजलि पाठक व उनकी टीम द्वारा असेसमेंट दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय टीम ने की सेवाओं को काफ़ी सराहा है। टीम काफ़ी खुश रही। असेसमेंट में डॉक्टर R.K. चौधरी अधीक्षक नोडल अधिकारी, डॉक्टर आभा जैन DPM, दीपक डेहरिया क्वाली मॉनिटर डॉक्टर आलिया खान, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जैफ निक्सन व प्रसव कक्ष प्रभारी श्रीमती अंजलि पाठक व नर्सिंग ऑफिसर टीम सहित डाटा एंट्री ऑपरेटर नरेंद्र यादव उपस्थित रहे। बीते माह नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी साजन भाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल कराने के बाद उसका जुलूस भी निकाला। भाट मोहल्ला निवासी साजन भाट द्वारा 2 माह पहले एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देता रहा। इसे मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने कुछ समय पहले क्षेत्रीय विधायक से मिलकर आरोपी का घर तोड़ने की मांग की थी। इसके बाद आरोपी के घर का अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराने के लिए अस्पताल लेकर पुलिस आई थी। यहां से आरोपी को जुलूस के साथ पैदल लेकर पुलिस थाना पहुंची थी। दस्तक अभियान का शुभारंभ केंद्र क्रमांक 6924 वार्ड 11-12 न्यास कॉलोनी में किया गया। इस दौरान परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला, हिना खान, वर्षा पवार, सेक्टर सुपरवाइजर महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग से सुनील साहू, आशा ठाकुर, वंदना राज, LHP उपस्थित रहे। इस अवसर पर गर्भवती माताओं, धात्री माताओं और वार्ड की महिलाओं को साफ सफाई, पोषण युक्त भोजन, कुपोषण की पहचान, समय पर जांच, बच्चे की उम्र के अनुसार वजन, भोजन, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, जनसंख्या स्थिरीकरण माह 11 जुलाई से 11 अगस्त तक चलाया जा रहा है आदि विषय आवश्यक जानकारी दी गई। केंद्र पर तीसरे मंगलवार को आयोजित अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी किया गया। महिलाओं और बच्चों को हाथ धोने और ORS बनाने की विधि बताई गई। जागरूकता के लिए पोस्टर अभियान, रंगोली जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। 18 जुलाई से 31 अगस्त तक अभियान चलेगा। इस अवसर पर आरोग्य समिति के अध्यक्ष जया मीना, सरोज मेहरा, शिवानी झलिया, विनय लोवंशी, अर्चना साहू, पूजा गौर, आशा पारोची, उषा रायकवार और महिलाएं, बच्चे उपस्थित रहे। दस्तक अभियान का शुभारंभ केंद्र क्रमांक 6924 वार्ड 11-12 न्यास कॉलोनी में किया गया। इस दौरान परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला, हिना खान, वर्षा पवार, सेक्टर सुपरवाइजर महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग से सुनील साहू, आशा ठाकुर, वंदना राज, LHP उपस्थित रहे। और एक खट्टा बच्चा नहीं खाएगा, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा पेट है उसका, है ना, तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा है ना, ज्यादा कर वो खा सकता है। और 2 साल तक आहार भी चालू रखना है और स्तनपान भी चालू रखना है ना, और 2 साल के बाद खाना खा लेगा बच्चा। बीते 2 दिनों से शाम के समय तेज बारिश का दौर चल रहा है। मंगलवार को भी शाम करीब 5:30 बजे से झमाझम बारिश शुरू हुई कि आधे घंटे तक होती रही, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कम समय में हुई तेज बारिश का पानी सड़कों पर भर गया। बच्चों ने बारिश का आनंद खूब उठाया। हालांकि शहर में हुई तेज बारिश ने कुछ ही देर में नगर पालिका कार्यालय कॉम्प्लेक्स में फिर से दूसरे दिन भी पानी भर दिया। शहर में हुई तेज बारिश ने कुछ ही देर में नगर पालिका कार्यालय कॉम्प्लेक्स में फिर से दूसरे दिन भी पानी भर दिया, जिससे दुकानदारों और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इसके साथ ही न्यूयॉर्क क्षेत्र के डबल स्टोरी क्षेत्र में सड़कों पर पानी आने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा थर्ड रेलवे लाइन के पास गड्ढों में बारिश का पानी भर गया। निकासी के अभाव में वहां पर भी लोगों को आवागमन में दिक्कतें हुई। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है कि नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिलों में आगामी दिनों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। आगामी समय में होने वाली तेज बारिश को देखते हुए प्रशासन बाढ़ नियंत्रण को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। शहर के सूरजगंज स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सैकड़ों छात्राएं पढ़ रही हैं। स्कूल पीएमश्री के लिए भी चयनित हो चुका है, लेकिन बारिश के दिनों में स्कूल का मैदान पानी में सराबोर हो चुका है। तालाब बन चुके मैदान को छात्राएं बमुश्किल पार कर पाती हैं। मंगलवार को कुछ छात्राओं को वापस लौटना पड़ा। शहर के मध्य स्थित सूरजगंज स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगर का सबसे बड़ा शासकीय गर्ल्स स्कूल है, जहां बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ने आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर वर्ष स्कूल के मैदान एवं गेट से लेकर स्कूल तक के मैदान में घुटने तक पानी भरा जाता है। इसके चलते छात्राओं को पानी में से निकलकर क्लासरूम तक आना जाना पड़ता है। छात्राओं की यूनिफॉर्म भी गीली हो जाती है। उनको इसी अवस्था में क्लास में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। यही नहीं, गीले कपड़ों से क्लासरूम भी गीले हो जाते हैं। यही स्थिति केवल इस वर्ष की ही नहीं है, हर वर्ष इस स्कूल में वर्षा काल में ऐसी स्थिति निर्मित होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में इस स्कूल का चयन पीएमश्री स्कूल के लिए हुआ है। अब समझ नहीं आता है कि ऐसी स्थिति में पीएम स्कूल कैसे चल पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का पीएमश्री स्कूल का मॉडल कुछ अलग किस्म का है, लेकिन अगर इस स्कूल में व्यवस्था नहीं सुधरी तो पीएमश्री स्कूलों का मजाक बन जाएगा। सोमवार और मंगलवार को भी भारी बारिश में स्कूल के मैदान एवं प्रवेश द्वार पर भारी पानी जमा हो गया है। इसी में से छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को निकलकर क्लासरूम तक जाना पड़ता है। मंगलवार को जब सोशल मीडिया पर स्कूल प्रांगण के फोटो वायरल हुए तो नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे स्कूल पहुंचा और उन्होंने वहां के नज़ारा देखकर आश्वासन दिया कि जल्द ही छात्राओं को आने जाने के लिए व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी। स्कूल के प्राचार्य अखिलेश शुक्ला ने नगरपालिका अध्यक्ष से निवेदन किया कि कम से कम स्कूल द्वार से लेकर स्कूल ऑफिस 5 फुट चौड़ी पथवे बना दी जाए, ताकि स्टाफ और छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को पानी में से होकर क्लासरूम तक नहीं जाना पड़े। शहर की सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं। सोमवार को दिन और रात हुई तेज़ बारिश और मंगलवार के दिन शाम को हुई तेज़ बारिश से शहर की अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई हैं। नगरपालिका कार्यालय के ठीक सामने सिंधी कॉलोनी की गलियां हों या पुलिस कॉलोनी के पास की सड़क सूरजगंज रोड हो या राधा कृष्ण मार्केट की गली न्यास कॉलोनी हो या नाले मोहल्ले की सड़कें, अनेक स्थानों पर गली मोहल्लों में सड़कें पानी में डूबी रही। नगरपालिका ने अभी जिन सड़कों पर डामरीकरण किया है वहां नालियों की सफाई के अभाव में इनमें से अधिकांश सड़कें पानी में डूबी रही। इधर तवा डैम कैचमेंट एरिया में लगातार तेज़ बारिश होने से तवा डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार की शाम तक तवा का जलस्तर 1138 फीट तक पहुंच गया था। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो जल्द ही लोगों को तवा डैम के खुले गेटों का नज़ारा देखने को मिल सकता है। ज्ञात रहे कि गत वर्ष अब तक तवा डैम के गेट कई बार खुल चुके थे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला में कक्षा 10वीं की छात्राओं के बीच नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे पहुंचे, जहां वे टीचर की भूमिका में नजर आए और उन्हें आर्थिक प्रबंधन एवं समग्र विकास विषय पर वक्तव्य दिया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने छात्राओं को बताया कि आर्थिक प्रबंधन सबसे पहले घर से सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पापा जी के महीने के वेतन में से किराना, स्कूल फीस, बिजली बिल और अन्य खर्च करते हुए हम कुछ बचत करते हैं, यही आर्थिक प्रबंधन कहलाता है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने छात्राओं से पूछा कि हम क्यों पढ़ते हैं, तो छात्रा सानिया सलोनिया, पायल यादव, तनिषा बंजारा, शिवानी बघेल, नर्मदा देवी गौर, प्रगति राजपूत, सानिया सोलंकी में से किसी ने कहा कि IAS बनना है तो किसी ने कहा नर्स बनना है। इस पर श्री चौरे ने कहा कि शिक्षा भविष्य बनाती है, पढ़ना पैसे कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ इससे ज्ञान बढ़ता है। शिक्षा से हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ाना है। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे से छात्रा सानिया सोलंकी ने पूछा कि कानूनी रूप से उन्हें क्या अधिकार मिले हैं, स्कूल आते समय यदि कोई दिक्कत होती है तो किससे शिकायत करें। श्री चौरे ने कहा कि कानूनी रूप से सबको सभी अधिकार बराबर हैं और उन्होंने कहा कि 100 डायल और महिला थाना हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। श्री चौरे ने कहा कि डरना नहीं है, किसी से आप शक्ति हैं। नगरपालिका अध्यक्ष ने स्कूल में मौजूद हेल्थ क्लास भी देखी, जहां प्राथमिक उपचार के सारे उपकरण मौजूद थे। बच्चों से शुगर टेस्ट, BP की जांच भी कराई। नगरपालिका अध्यक्ष ने कंप्यूटर टीचर से कहा कि बच्चों को ईमेल बनाना, ईमेल चलाना और अन्य बेसिक चीज़ें सिखाएं। विधायक प्रेमशंकर वर्मा का जन्मदिन विधायक श्री वर्मा ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। सबसे पहले शुभ ब्रह्म मुहूर्त में गांव के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया, फिर कार्यकर्ताओं से मिले, उनका अभिवादन किया।
विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों से मिले, उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि मेरे और आप अपना परिवार को समझो। तत्पश्चात बुजुर्गों को फल, बिस्किट, मिठाइयाँ खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि मैं भीड़ में तो बहुत गया, परंतु आपसे मिलकर मुझे जो आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको कोई भी समस्या हो आप मुझे बताएं, आपकी हर संभव मदद करूंगा। विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो ने बताया कि विधायक श्री वर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को उनके जन्मदिन पर गरीबों की सेवा, गौ सेवा, पौधरोपण, रक्तदान, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भगवान का सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त किया एवं क्षेत्र की जनता की खुशहाली की प्रार्थना की। विधायक प्रेमशंकर वर्मा के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने वालों में संतोष पारेख, यशवंत पटेल, ऋषिकांत, डॉक्टर विशाल सिंह बघेल, अशोक साहू, रघुवीर सिंह राजपूत, लक्ष्मी नारायण लोवंशी, दिनेश महतो, लक्ष्मी ठाकुर, प्रमेश मालवीय, सुनील लागले, यश पवार आदि कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की जनता ने विधायक के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लंबी उम्र की कामना करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्थानीय ओवरब्रिज पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। समय समय पर गड्ढों को भरने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है, जिसके बाद मंगलवार को ब्रिज के गड्ढे मेंटेनेंस शुरू किया गया। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव, इटारसी ट्रक ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह भाटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओवरब्रिज पर घटिया मेंटेनेंस किया जा रहा है, गड्ढों में रेत अधिक और कम सीमेंट भरी जा रही है। इस ओवरब्रिज पर निकलते समय श्री भाटिया ने ठेकेदार और मजदूरों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमेंट कम डाली जा रही है, जिससे वह ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगी। कुछ दिन बाद फिर से ब्रिज पर गड्ढे हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग की मिली भगत से लाखों रुपए के बिल ब्रिज के मरम्मत कार्य के बन रहे हैं। शासन के जिम्मेदार अधिकारियों को मरम्मत कार्य की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक इस ब्रेक का बनेगी जो है इसके साथ 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure. Right here at Itarsi, we work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क स्थित ट्रिप शेड के पास अजगर निकलने की सूचना सब मित्र को मिली थी। सूचना मिलने पर रोहित यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 12 फीट लंबा अजगर पकड़ा है, जिसे जंगल में छोड़ा गया। रेलवे यार्ड ट्रिप शेड में रेलवे कर्मचारी ओम प्रकाश पटेल द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा सर्प दिखाई देने की सूचना सब मित्र रोहित यादव को रात 9 बजे दी गई। रोहित यादव ने अपने साथी विकास चौरे, पूर्व सेजकर, दिनेश यादव के साथ ट्रिप शेड पहुंचकर अजगर प्रजाति के लगभग 12 फीट लंबे सर्प को 30 मिनट की मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ा। बागदेव की चौकी में सूचना कर तवानगर के जंगल में उसे छोड़ दिया गया। सोमवार को शाम के समय में बारिश के दौरान पथरौटा सब स्टेशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों की बिजली सप्लाई 24 घंटे के बाद भी शुरू नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद फिर बिजली सप्लाई बंद हो गई। बीती रात 2 दर्जन गांव सहित न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी ब्लैकआउट रही। मंगलवार को शाम के समय बिजली समस्या से परेशान उपभोक्ताओं ने डीई कार्यालय का घेराव कर दिया।
मामूली बारिश में ही बिजली व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। सबसे बुरे हालात पथरौटा सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जमानी फीडर के हैं, जहां हल्की बारिश एवं हवा के चलते लाइन जगह जगह से फॉल्ट हो जाती है। सोमवार को ही तेज़ बारिश के चलते पथरौटा सब स्टेशन की लाइन अस्त व्यस्त हो गई। सोमवार को शाम 5 बजे गुल हुई बिजली। दूसरे दिन मंगलवार को 24 घंटे बाद शाम 5 बजे आई, लेकिन आधा घंटा बाद बारिश शुरू हो जाने के कारण दोबारा बिजली सप्लाई ठप हो गई। लोगों को रात अंधेरे में काटनी पड़ी। अंधेरा होने के कारण घरों में विषैले जीव जंतुओं के घुसने से लोगों को खतरा हो सकता है, क्योंकि अंधेरे में वह दिखाई नहीं देते। वहीं बिजली सप्लाई बंद होने से लोगों को पेयजल के लिए भी परेशान होना पड़ा। बता दें कि न्यूयॉर्क की प्राइवेट कॉलोनी में पानी की सरकारी सप्लाई नहीं है। पानी की सुविधा के लिए लोगों के स्वयं ट्यूबवेल हैं। 24 घंटे बिजली बंद होने से लोगों को पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा। श्री द्वारकाधीश महिला मंडल द्वारा पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में संगीतमय शिव महापुराण एवं पार्थिव द्वादश ज्योतिर्लिंग पूजन का आयोजन 18 जुलाई से 24 जुलाई तक किया जाएगा। मंगलवार को शिव महापुराण की शोभा यात्रा हनुमान मंदिर पुलिस लाइन से निकाली गई। शोभा यात्रा का गोयल परिवार एवं तुलसी ज्वेलर्स द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात षोडश मातृका पूजन एवं नवग्रह पूजन के उपरांत पार्थिव ज्योतिर्लिंग पूजन एवं अभिषेक यजमानों एवं भक्तजनों के द्वारा किया गया। प्रथम दिवस की कथा में पंडित हेमंत तिवारी ने अपने मुखाग्नि से शिव महापुराण महात्म्य, देवराज की मुक्ति, अधिक मास का महत्व आदि कथा सुनाई। महिला मंडल की संयोजक डॉक्टर सीमा संदेश पुरोहित ने बताया कि यह महिला मंडल का एक अनूठा प्रयास है। भक्तों के अनुरोध पर इस तरह का आयोजन इटारसी शहर में प्रथम बार किया जा रहा है। उन्होंने इटारसी शहर में नगरवासियों से पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। वार्ड 23 में वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाकर वार्डवासियों के सहयोग से 8 फीट की सड़क को 22 फीट चौड़ी कर सड़क निर्माण किया गया। वार्ड का विकास तभी संभव है जब जनता सहयोग करे। यह बात तब सार्थक हुई जब वार्ड 23 इटारसी के नागरिकों ने वर्षों पुराने अतिक्रमण को पार्षद राकेश यादव के निवेदन पर हटाने पर अपनी सहमति देते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 8 फीट की सड़क 22 फीट चौड़ी हो गई। इस संबंध में पार्षद श्री यादव ने बताया कि विकास यात्रा के दौरान विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के सामने वार्ड के नागरिकों ने सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। विधायक डॉक्टर शर्मा ने अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी, जिसके बाद पार्षद के साथ वार्ड के नागरिकों ने सहयोग करते हुए अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया और 8 फीट की सड़क 22 फीट चौड़ी कर सड़क का निर्माण किया गया। रविवार को एक्सोटिका कैफे में इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी न्यू का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी का कार्यभार सौंपा गया। पूर्व अध्यक्ष रेखा अग्रवाल ने वर्तमान अध्यक्ष जूही चौहान को कॉलर व बैच पहनाया। फाउंडर कीर्ति दुबे ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शैशी पहनाकर व पौधे देकर सम्मानित किया। क्लब में 2 नए सदस्य श्वेता अग्रवाल और बबीता अग्रवाल का भी पौधे देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर सदस्य शशि विश्वकर्मा, नीता राजपूत, संगीता मालवीय उपस्थित थे। मंच संचालन प्रीति अग्रवाल एवं अचला घन द्वारा प्रस्तुत किया गया। रविवार को एक्सोटिका कैफे में इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी न्यू का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी का कार्यभार सौंपा गया। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष जूही चौहान, उपाध्यक्ष जोशना सोनी, सचिव अचला घन, कोषाध्यक्ष रेखा अग्रवाल, ISO सीमा सोनी, एडिटर कमला तिवारी नियुक्त हुई। पिछले 1 वर्ष से अभी तक पथरौटा पुलिस ने घर से लापता हुई 13 नाबालिग लड़कियों को खोजकर उनके परिवार के हवाले किया है। मंगलवार को पथरौटा पुलिस ने ASI रेखा मुनिया ने अपनी टीम के साथ 2 नाबालिग लड़कियों को महाराष्ट्र एवं खरगोन से बरामद कर उनके परिजन के हवाले किया। पथरौटा थाने के TI संतोष चौहान के मार्गदर्शन में ASI रेखा मुनिया घर से लापता हुई नाबालिग लड़कियों की खोज कर वापस उनके परिजनों के हवाले कर रही हैं। एक वर्ष में ASI रेखा ने करीब 13 नाबालिग लड़कियों को खोजकर उनके परिजन को हाथ में सौंप दी है। ASI ने मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बैतूल के साथ ही मध्य प्रदेश के बाहर के राज्य बिहार, महाराष्ट्र, मुंबई, फिरोजाबाद जाकर नाबालिग लड़कियों को खोजकर उन्हें तलाश कर उनके परिजनों के हवाले किया है। उनकी टीम में प्रधान आरक्षक प्रकाश परते, टीनू मस्कोले एवं असलम खान की भी महत्वपूर्ण भूमिका नाबालिग लड़कियों को तलाशने में रहती है। पिछले 1 वर्ष से अभी तक पथरौटा पुलिस ने घर से लापता हुई 13 नाबालिग लड़कियों को खोजकर उनके परिवार के हवाले किया है। अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना को लेकर माता महाकाली दरबार सोना सावरी नाका मंदिर में मंगलवार की शाम को 4 बजे से 24 घंटे की राम सप्ताह महिला मंडल द्वारा शुरू की गई है, जिसमें भजन संकीर्तन भक्ति भाव से किए जा रहे हैं। राम सप्ताह का समापन बुधवार को शाम के समय आरती पूजन के साथ किया जाएगा। इस संबंध में माता महाकाली दरबार मंदिर के पुजारी रमेश बाबा ने बताया, सावन के पवित्र मास में भक्तों के द्वारा
सामूहिक रूप से भजन संकीर्तन 24 घंटे की राम सप्ताह का आयोजन मंगलवार की शाम से किया जा रहा है। अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना को लेकर माता महाकाली दरबार सोना सावरी नाका मंदिर में मंगलवार की शाम को 4 बजे से 24 घंटे की राम सप्ताह महिला मंडल द्वारा शुरू की गई है, जिसमें भजन संकीर्तन भक्तिभाव से किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर डोलरिया स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा ग्राम कोतवालों को भी दी गई सेवा भूमि का फसल के पंजीयन को इन मांगों को लेकर मंगलवार को पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्य शिवा राजपूत एवं युवक कांग्रेस द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस तरह प्रदेश के युवाओं के साथ पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली की गई है और होनहार युवाओं के साथ धोखा हुआ है, उसकी सीबीआई जांच की जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। इस अवसर पर निर्भय सिंह राजपूत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, मयंक चौरे, शशांक वैस, गोल्डी चौधरी, राजू राजपूत, रानू राजपूत, अतुल पटेल, सौरभ शिशुपाल पटेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एवं डोलरिया स्वास्थ्य केंद्र में 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा ग्राम कोटवारों को दी गई सेवा भूमि का फसल के पंजीयन हो, इन मांगों को लेकर मंगलवार को पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्य शिवा राजपूत एवं युवक कांग्रेस द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। और आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। भूसा नहीं मिलने से भूख से मर चुकी हैं गायें, जमानी गौशाला में भूख से ही मर रही गाय, पंचायत का नहीं जा रहा ध्यान। मंडल के अधिकारियों की फटकार के बाद एडीए ने शुरू कराया सड़क निर्माण कार्य। सिविल अस्पताल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी में लक्ष्य कार्यक्रम के तहत प्रसव कक्ष का राष्ट्रीय स्तर की टीम द्वारा किया गया निरीक्षण। पीएम श्री के लिए चलित स्कूल की हालत बदहाल, स्कूल के चारों ओर भरा है वर्षा का पानी, घुटनों तक पानी से निकलकर क्लास में जाती हैं छात्राएं। नेयार प्राइवेट कॉलोनी सहित 2 दर्जन गांव ब्लैकआउट, 24 घंटे पथरौटा बिजली कंपनी के अधिकारी नहीं सुधार पाए फॉल्ट। नाबालिग का दुष्कर्मी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला में छात्राओं से किया संवाद, टीचर बने नगरपालिका अध्यक्ष, 10वीं की छात्राओं को पढ़ाया आर्थिक प्रबंधन और समग्र विकास। माता महाकाली दरबार में 24 घंटे की राम सप्ताह शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।